अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं अमृता भवानी चिटनिस नहीं, इसमें तो इतना ही लिखा है। दिलदार, तू अपनी पर्ची पढ़ जरा। मैं परिवार से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मेरे परिवार की खुशी में ही मेरी खुशी है। एक और इंसान है जिसकी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी आई और उसी की खुशी के लिए मैं अमृता भवानी चिटनिस आबिर से शादी करूंगी। क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अमृता विराट के रहते किसी और से शादी नहीं कर सकती। ये जरूर सबके दबाव में आकर उसने कह दिया होगा, लेकिन ऐन वक्त पर वो जरूर पीछे हटेगी। नहीं, अब मेरी अम्मू पीछे नहीं हटेगी। मुझे लगता है उसने फैसला कर लिया आगे बढ़ने का। आप लोगों ने मेरा फैसला पढ़ ही लिया। बस अब मैं सगाई करना चाहती हूँ, वो भी धूमधाम से। सच? अब इसमें जैसे अमृता और अबीर चाहें, हम क्या कर सकते हैं? अबीर, तुम्हारी राजी? ताया जी, मेरी तो पहले भी हाँ थी, मैं क्यों मना करूंगा? बस मेरी एक शर्त है कि ये फंक्शन दिल्ली में होना चाहिए। हाँ बेटा जी, जैसी आपकी मर्जी। इसी बहाने शिखर को ही बुला लूंगा। हाँ, वो हमारे दिल्ली के मॉल वाली डील थी, उसमें भी वो हेल्प कर देंगे। हाँ, अभी फोन करता हूँ उसे। बहुत खुश हूँ मैं। अब देखना सब कुछ अच्छा ही होगा। सॉरी तमन्ना, वो लेट हो गए। वो तो मुझे भी पता है। और शिखर, तुम जिंदगी भर सॉरी ही बोलते रहना। मुझे तो लगा था कि अब तक तुमने अपनी फैमिली को हमारे रिलेशनशिप के बारे में सीरियसली बता दिया होगा, पर नहीं, मैं गलत थी। नहीं तमन्ना, ऐसा नहीं है। तो साबित करो ना शिखर, क्योंकि अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती हूँ। ओह गॉड। हाँ दिलदार सर। शिखर, कैसे हो? सर मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? सब ठीक है। अच्छा सुनो, मेरी बहू की सगाई है, इसीलिए मैंने फोन किया है। आपकी बहू अमृता विराट सिंह आहूजा? हाँ, तुम्हें तो पता है, वो मेरी बेटी जैसी है। जो कुछ हुआ है सब कुछ तो जानते हो तुम। राइट सर। मुबारक हो सर। थैंक यू। अच्छा सुनो, सगाई दिल्ली में ही है, हमारे होटल में। मैंने सोचा साथ साथ वो दिल्ली वाली प्रॉपर्टी की डील भी फाइनल हो जाएगी जो तुम्हारे बॉस के साथ हुई थी। ग्रेट सर, जरूर। हम जरूर आएंगे सर। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। बाय। देखा, दिल से सॉरी बोल रहे थे, इसलिए तुम्हें मनाने का एक और मौका मिल गया। मतलब ये कि आहूजास की फैमिली में शादी है और हम दिल्ली जा रहे हैं। What? हाँ, इसी बहाने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। बट वेट, बेबी तुम्हारी तो मीटिंग है ना आगरा में, आगरा वाले क्लाइंट के साथ। हाँ, इसीलिए तो पहले तुम दिल्ली जा रही हो, तुम डिटेल्स भेज रहे हैं, और तुम चाहो तो हमारे लिए कोई
सरप्राइज प्लान कर सकती है। वेल, मैं अपनी बेबी को ऐसा सरप्राइज दूंगी ना कि वो सरप्राइज हो जाएगा। मतलब वो सीक्रेट है। दैट इज द रीजन इट्स कॉल्ड सरप्राइज, नो? अमृता, हाय अम्मी, कैसी हो तुम? बिल्कुल जैसे कॉलेज फेस्टिवल में मिली थी ना पहली बार वैसी। वो एक हफ्ता हम कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी के साथ पहली मुलाकात में इतनी गहरी दोस्ती हो गई। कोई खुशखबरी है? हाँ, सगाई है मेरी दिल्ली में। अच्छी बात है, तुम खुश हो ना? अगर खुश होती तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ बातें शेयर करनी थी एक दोस्त से, इसलिए सबसे पहला फोन आपको ही किया है। आप आएंगी ना? अमृता, वो ना हमें शिखर जी से बात करनी होगी। क्या है ना कि उनसे पूछे बिना कुछ भी करते हैं ना हम, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। उसकी टेंशन आप मत लीजिए। वो मेरे पापा जी है ना, उन्होंने शिखर जी से बात कर लिया। आपको पता है ना, हमारी कंपनी का जो भी रियल एस्टेट का काम होता है वो शिखर जी का ऑफिस ही देखता है, तो वो तो आ ही जाएंगे। फिर तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अरे अवनी, वो पीछे शिखर जी है ना, उनके साथ जो है, ऐसा लग रहा है उन्हें कहीं देखा है मैंने। हाँ, वो तो उनके साथ काम करती है। तुमने तो देखा होगा ना तुम्हारे ससुर जी के साथ काम के सिलसिले में बात करते हुए कई बार। ऐसे काम में बहुत अच्छी है वो, बहुत होशियार, तेज तर्रार, हमारे जैसी नहीं है। हमारी तरह नहीं मतलब? आप क्या बोल रही हैं? आपको पता है एक हाउसवाइफ की कितनी सारी जिम्मेदारियां होती है। आप सब कुछ करती हैं घर के लिए, मतलब आप इतने सारे किरदार निभाती, वो भी एक ही टाइम पे। किसी की बीवी होना, घर की बहू होना, मतलब बच्चों की पढ़ाई से लेकर घर के खर्चे संभालना सब आपकी जिम्मेदारी है। सुबह के नाश्ते का टेंशन तो रात के डिनर का टेंशन सब आप लेते हैं। हम जैसे लोग जो 9 to 5 जॉब करते हैं, हमें तो फिर भी छुट्टी मिल जाती है, लेकिन आपकी नौकरी तो फुल टाइम है। मैं तो सोच भी नहीं सकती। मतलब प्लीज कभी भी खुद को किसी से कम मत समझिए, और मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। तुम ना वैसी की वैसी ही हो। पहले जैसे हमें सिखाती थी, अब भी वैसी ही सिखाती हो। अब बस थोड़ा ज्यादा डांटती हो। सॉरी। चलो दिल्ली में मिलते हैं तुमसे। हाँ, बाय बाय। भवानी आंटी, अमृता ने अचानक सगाई के लिए हाँ कर दी, और वो भी दिल्ली में। पता नहीं क्यों बहुत सरप्राइजिंग है मेरे लिए। आई ने अबीर के साथ मिलकर मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। भले ही उसने ये झूठ मेरी भलाई के लिए बोला हो, पर इन दोनों ने मेरे साथ जो किया वो गलत है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आई ऐसा करेगी, पर आई से इस समय कोई सवाल करना सही नहीं होगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।